ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को बैसाख मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई पवित्र नदी नहीं, ठीक उसी प्रकार बैसाख के महीने के समान कोई दूसरा महीना नहीं। इतना पुण्यदायी महीना होता है। पितामह ब्रह्मा जी ने भी दूसरे महीनों में बैसाख के महीने को सबसे उत्तम बताया है। कहते हैं कि इस महीने में जो भी पूजा अर्चना करता है, बैसाख का स्नान करता है, उससे भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बैसाख का महीना पावन श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला मास होता है। आइए अब सुनते हैं बैसाख मास में नित्य प्रतिदिन सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा था। राजा बहुत ही दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हर साल बैसाख का महीना आने पर पूरे बैसाख महीने में रोज सुबह सवेरे उठता और गंगा जी में स्नान किया करता था। एक समय जब बैसाख का महीना आया तो राजा ने अपने नियम के अनुसार सोचा कि मुझे बैसाख में गंगा स्नान करना चाहिए। राजा के मन में आया, मैं तो इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे नगर में कहलवा दिया कि बैसाख के महीने में गंगा जी में सबसे पहले स्नान राजा जी ही करेंगे और बाद में अन्य लोग स्नान करेंगे। यदि कोई भी पुरुष राजा से पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देंगे और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान कर लेगी तो उससे विवाह कर लेंगे। ऐसी बातें पूरे नगर में करवा दी गई। ऐसी मुरादें करवाने के बाद राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते रहे। राजा सुबह सुबह घाट पर आता और स्नान करता, लेकिन उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता और मिलता। राजा ने तो घाट पर कड़ा पहरा लगा रखा था, परंतु रोज का नियम था, जब भी वह नहाने आता उसे घाट गीला पानी हिलता हुआ मिलता, क्योंकि घाट के किनारे पर एक पेड़ था। एक बंदरिया रहती थी उस पेड़ पर, जो रोज सुबह उठकर स्नान कर लेती थी गंगा जी में। अपने पिछले जन्मों के कारण उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। पिछले जन्म में वो भगवान विष्णु की भक्त थी, इसीलिए इस जन्म में बैसाख मास में स्नान करती थी। धीरे धीरे बैसाख का महीना समाप्त होने को आ रहा था, लेकिन राजा को अभी तक पता नहीं चल पा रहा था कि उससे पहले स्नान कौन करता है। राजा ने पहरा और भी कड़ा करवा दिया। एक दिन की बात है, एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते देख लिया तो उसे पकड़ लिया और राजा जी के सामने ले आया। राजा को बताया गया कि आपके आने से पहले यह बंदरिया स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में राजा को सारी बातें बता दी। बंदरिया ने राजा से कहा कि मैं पिछले जन्मों में हर साल बैसाख में स्नान करती थी। मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है, इसीलिए मैं बैसाख का महीना आने पर स्नान करती हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण कर रखा था, उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को इस बात का पता था कि यह सब मुझे बैसाख महीने के स्नान का फल है। उसने राजा से विवाह किया और रानी बन गई। राजा उसे अपने महल ले आया। राजा की बहुत सारी रानियां पहले से थी, वह सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी आ गया। बच्चा होने का समय अब पास आ रहा था। एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहने लगे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो यह घंटी बजा देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों को उस घंटी के बारे में पता चला तो बंदरिया से पूछने लगी कि यह घंटी यहाँ पर क्यों लगाई गई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव की थी, उसने सारी बातें बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाकर देखी तो राजा जी तुरंत दौड़े दौड़े वहां पर आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तो बंदरिया बोली, नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रखवा दी। एक दिन बंदरिया को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा तो रानी बोली कि तू अपनी आँख पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इसमें तुम्हें दर्द कम होगा। बैसाख माह के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे देखकर तो रानियां जल भुन गई, क्योंकि राजा की रानियों को कोई भी संतान नहीं थी।
वह सोचने लगी कि अब तो बंदरिया का बेटा राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई, हम इस बच्चे को गायब कर देते हैं। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को दे दिया। दासी को बच्चे को देखकर बोली, जाओ इसको नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा थोड़ी देर बाद आए तो पूछने लगे, क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो रानियां कहने लगी कि बंदरियों ने एक पत्थर को जन्म दिया। पत्थर देखकर राजा बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा, जब बाकी रानियों को कोई संतान नहीं है तो बंदरिये से क्या उम्मीद की जा सकती। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे बहाया नहीं। उसने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में उस बच्चे को रख दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी तो वह बच्चा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन इस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वह जानते थे यह बच्चा किसी उच्च परिवार का था, क्योंकि जिस कपड़े से बच्चा लपेटा हुआ था वह बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मेरे बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। हर साल भगवान से जब भी बैसाख महीने आता तो स्नान करती और प्रार्थना करती, भगवान जब तुमने मुझे गर्भवती किया था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया, बच्चा ही पैदा करते थे, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो कर लेती। एक दिन की बात है, वह छोटा सा बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। संयोग से वहीं दासी कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेलियां भी थीं। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली से बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी। कहने लगी, बड़ी रानी ने कहा कि बेटे को नदी में बहा दो, लेकिन मैंने तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बातें बता दी। यह सुनकर तो कुम्हार कहने लगा, इसका तो मतलब है तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। लेकिन अगर हम सब यह बात राजा को कहेंगे तो रानियां बातें झूठी साबित कर देंगी। तब वह लड़का कहने लगा, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के बहुत सारे हाथी घोड़े बना दिए। मिट्टी के हाथी घोड़े देखकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आई और वह कहने लगी, जरा मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिला दो। सारी दासियां उस पर हंसने लगी और बोली, अरे तू पागल है क्या, भला मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? तो लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया था तो मिट्टी के हाथी घोड़े भला क्यों नहीं पानी पी सकते। सारी दासियां इस बात की चर्चा आपस में करने लगी। करते करते यह बात राजा तक पहुंच गई। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ा दौड़ा बंदरिया के पास गया और उससे पूछने लगा। तब वह बोली, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। राजा ने जब रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगी, हमने तो पत्थर ही देखा। राजा को रानी की बात पर विश्वास था, तो राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला कर दिया। अब वह जंगल झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उस जंगल में कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थोड़ी देर में जब वह थक गई तो उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है, उसके पास पानी है। वह उससे पानी मांगने लगी, बोली, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तब वह बोला, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। लड़कियों को तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा, चलो इस काम के करने के बाद पानी तो मिल ही जाएगा। उन्होंने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने घर को चली गई। घर जाकर उन्होंने बातों ही बातों में सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने जब सुना तो उसके पिता को बात बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित से सारी बात बताई। वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या अग्नि भी जल रही थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, अग्नि भी जली थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह हो चुका है उस लड़के के साथ। राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचे। कहने लगे, तुमने तो इन लड़कियों से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया। राजा कहने लगा, तो अब तुम्हें इन सबको अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला,
बोला, मैं तो जंगल में यहीं घूमता फिरता रहता हूँ, मेरे पास कहाँ घर है, मैं इन्हें कहाँ रखूँगा। राजा सोचने लगा, यह तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। वह बोला, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ नगर चलो, वहीं पर तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा, तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी पत्नियों के साथ, अपने माता पिता के साथ राजा के महल के पास ही एक घर में रहने लगा। उसकी सभी पत्नियों को समय बीतने के साथ साथ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुम्हार ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, राजा और उसकी सभी रानियों को भोजन पर बुलाया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उनके घर गए, लेकिन अपनी बंदरिया रानी को नहीं लेके गए। लड़का पूछने लगा, राजा जी, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? तब राजा कहने लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वह कहीं बाहर आती जाती नहीं है। लेकिन लड़का कहने लगा, नहीं, आप बंदरिया रानी को बुलवाओ। उसने जिद करके बंदरिया रानी को भी वहाँ पर बुलवा लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उनके पैर छुए, उन्हें पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहने लगे, रानी माँ का आदर करो। सभी पत्नियों ने भी उनके पैर छुए। एक एक करके बच्चों को बंदरिया रानी के गोद में देने लगे। यह सब देखकर राजा की सभी रानियाँ चिढ़ गई और राजा से बोली, यह तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तब वह लड़का कहने लगा, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है, मैं इनका आदर क्यों न करूं? राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब उस लड़के ने रानियों की सारी योजना बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बनरिया रानी को ही महल में रखा। अब तो राजा बनरिया रानी के साथ, अपने बेटे के साथ, बहुओं के साथ, पोते पोतियों के साथ महल में रहने लगी और सुख से राज करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।